राजस्थान के बिश्नोई गांव के लोग गरीबी की मार झेल रहे हैं। एक बाबा आते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि सूखे कुएं में सोने का खजाना है, जिसकी रक्षा धन पिशाचिनी कर रही है। धन हासिल करने के लिए धन पिशाचिनी को नरबलि देनी होगी। बंधन टूटता है, पिशाचिनी निकलती है, लेकिन गांव के लोग उसे नरबलि नहीं देते। वो गुस्से में बाबा को मौत के घाट उतार देती है। धन पिशाचिनी के जागृत होने के बाद गांव में खौफनाक हादसाएं होने लगती हैं। अघोरी से धन पिशाचिनी कहती है कि वो तभी गांव छोड़कर जाएगी जब गांव वाले काल सखा की बलि देंगे। अब आगे प्रधान सहित गांव के सारे लोग शमशान घाट पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शमशान में कुछ लाशें जल रही हैं और उस आग की रोशनी से काल सखा का चेहरा चमक रहा है। काल सखा बैठा है, उसके गले में अस्थि माला है, सर पर खून का तिलक है, समाधि मुद्रा में है और आंखें बंद हैं। चारों ओर खोपड़ियां हैं और सामने आग जल रही है। काल सखा अपनी आंखें नहीं खोलता है। काल सखा अपनी आंखें खोलो, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? प्रधान जी, क्या पता ये काल सखा न हो? धन पिशाचिनी झूठ नहीं बोलेगी, पक्का यही काल सखा होगा। मुझे तो लगता है ये कोई साधना कर रहा है और इसी का असर हमारे गांव पर पड़ रहा होगा। एक काम करो, इसके सामने जल रही आग में पानी डाल दो, इसकी साधना टूट जाएगी। प्रधान के कहने पर गांव का ही एक आदमी काल सखा के सामने जल रही आग पर पानी डाल देता है। जैसे ही आग बुझती है, काल सखा गुस्सा हो जाता है। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या किया? मेरी 10 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। पहले तुम बचोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। पकड़ तो लो इसे और ले चलो नर पिशाचिनी के पास। प्रधान के कहने पर उसके आदमी काल सखा को उठाकर धन पिशाचिनी के पास लेकर जाते हैं। ये लोग धन पिशाचिनी के पास जा ही रहे होते हैं कि तभी अघोरी आ जाता है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो काल सखा को। मगर बाबा, धन पिशाचिनी ने तो आपके सामने कहा था कि उसे काल सखा की बलि चाहिए, तभी वो गांव छोड़कर जाएगी। ये सब उस धन पिशाचिनी का छलावा है। सच तो ये है कि अगर तुम लोग काल सखा की बलि दोगे तो फिर धन पिशाचिनी को खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। अरे बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने अपनी तंत्र शक्ति से देखा है, अगर उस धन पिशाचिनी का खात्मा कोई कर सकता है तो वो काल सखा है, इसीलिए वो इसे मारना चाहती है। क्या? मगर ये काल सखा कौन है बाबा? धन पिशाचिनी के पास जो दौलत है वो सब काल सखा का है। ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ। आज से करीब 50 साल पहले काल सखा के पिता गंगाराम गांव के बहुत ही रसूखदार इंसान थे। उनके पास हीरे, सोने और चांदी के बहुत बड़े खजाने थे। सोने के सिक्के जमीन पर इतने बिखरे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं है। चांदी के घड़े, सोने की मूर्तियां, हीरे जड़ित कटारे, पुराने जमाने के गहने सब वहां रखे हुए हैं। बेटा काल सखा, देखो ये सारी दौलत हमने दिन रात की मेहनत, खेतों में पसीना बहाकर ईमानदारी से कमाया है। कोई चोरी नहीं, कोई धोखा नहीं। तुम भी वैसे ही मेहनत करना, सुबह उठना, काम करना, इसे गंवाना मत। गंगाराम रात में गांव वालों से छुपकर अपना खजाना बेटे को दिखा रहा था, मगर उसके खजाने के बारे में गांव में बात फैल गई। मैंने देखा कल रात गंगाराम अपने बेटे को खजाना दिखा रहा था। बहुत बड़ा खजाना है उसके घर में। अगर हम लूट लें तो हम पूरे गांव वाले अमीर हो जाएंगे। मगर लूटेंगे कैसे? उसके घर में आग लगा देते हैं, बाप बेटे मर जाएंगे और खजाना हमारा हो जाएगा। गांव वाले इधर खजाना लूटने का प्लान बना रहे थे कि इतने में ये सारी बातें गंगाराम को पता चल गई। फिर उसने अपने तांत्रिक को बुलाया और अपनी सारी दौलत कुएं में डालकर उसका तंत्र क्रिया से बंधन कर दिया। रक्त धारा सन्नादति,
खजानम बंधति नाग बंधन यम द्वार रक्षत धन पिशाचिनी। मुझे क्यों बुलाया है? तो गंगाराम की दौलत की हिफाजत कर। लेकिन तांत्रिक जी, मेरी दौलत गायब तो नहीं होगी? जब तू या तेरा वारिश धन पिशाचिनी से ये दौलत लेना चाहेगा वो वापस कर देगी। मगर गांव वालों को इसके बारे में पता नहीं चला कि गंगाराम ने अपना सारा खजाना तंत्र बंधन से बांधकर कुएं में छुपा दिया है। गांव वालों ने रात में गंगाराम के घर में आग लगा दी। बचाओ बचाओ, आग आग। बाबा, जब घर में गंगाराम और काल सखा दोनों जल गए तो फिर ये कौन है? गांव वालों को भी यही लगा था कि मैं जलकर मर गया, मगर मैं किसी तरह घर से बचकर निकल गया था। फिर आपने धन पिशाचिनी से अपनी दौलत अब तक वापस क्यों नहीं ली? मैं धन पिशाचिनी से अपनी दौलत वापस लेने गया था, मगर हे धन पिशाचिनी, मेरी दौलत वापस कर दो। तुम क्यों आए हो यहाँ? मुझे मेरी दौलत चाहिए। तो मेरे पास आओ और ले लो। बचाओ बचाओ। तभी सूरज निकल आया और शरीर पर सूरज की पहली रोशनी पड़ते ही धन पिशाचिनी गायब हो गई और मैं बच गया। फिर वहां से भागने के बाद मैं पिछले 10 सालों से धन पिशाचिनी को हराने के लिए लौह कपाल साधना कर रहा था। अब उसमें सिर्फ 1 साल बाकी बचा था, मगर तुम लोगों ने उसमें खलल डाल दी। अब मुझे फिर से 11 सालों के लिए मुश्किल साधना करनी होगी। अब तुम्हें फिर से 11 सालों के लिए मुश्किल साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा इल्म बताता हूँ जिससे तुम कुछ ही पलों में धन पिशाचिनी को हरा देने की ताकत पालोगे। मगर कैसे? तुम जटाधरा की शरण में जाओ। रात का वक्त है। एक सुनसान जगह शिव की मूर्ति है जिसके सामने काल सखा और अघोरी बैठे हुए हैं। काल सखा और अघोरी के चारों ओर त्रिशूल गड़े हुए हैं। अघोरी जो मंत्र पढ़ते हैं, काल सखा उसे दोहराते हैं। कुछ वक्त के बाद वहाँ एक खौफनाक हंसी गूंजती है। धन पिशाचिनी सामने आती है। तुम डरो मत। जब तक तुम इस त्रिशूल के घेरे में बैठे हो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तुम्हें वो डराएगी, मगर तुम मंत्र बोलना बंद मत करना। धन पिशाचिनी काल सखा को डराने की पूरी कोशिश करती है। डरावनी हंसी में हंसती है, लेकिन काल सखा उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। धन पिशाचिनी काल सखा के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर जैसे ही वो त्रिशूल के घेरे को लांघने की कोशिश करती है वो जलने लगती है और गायब हो जाती है। अघोरी और काल सखा दोनों शिव साधना जारी रखते हैं। कुछ वक्त के बाद वहाँ एक आवाज गूंजती है, काल सखा, काल सखा। ये तो मेरी माँ की आवाज है। माँ, माँ। बेटा इधर आओ। तुम्हारी माँ कब की मर चुकी है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। काल सखा को उस बुजुर्ग को देखकर वहम हो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देती है और अघोरी के लाख रोकने के बावजूद वो त्रिशूल का घेरा लांघकर बुजुर्ग के पास आ जाता है। माँ, मैं आ गया, मैं आ गया। काल सखा जैसे ही बुजुर्ग के पास पहुंचता है वो बुजुर्ग खौफनाक धन पिशाचिनी के रूप में आ जाती है। काल सखा, उस दिन तुझे सूर्य देव ने बचाया था, मगर आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। धन पिशाचिनी काल सखा का गला पकड़कर उसे उठा लेती है। कुछ ही वक्त में काल सखा का दम टूट जाता है। फिर धन पिशाचिनी उसे जोर से फेंक देती है। वो भगवान जटाधारा के सामने फैले भस्म पर पड़ जाता है और सांस के जरिए भस्म का कुछ भाग काल सखा के अंदर चला जाता है, जिससे उसमें ताकत आ जाती है
और वो पास में पड़ा हुआ त्रिशूल उठाता है और उस त्रिशूल से धन पिशाचिनी के ऊपर प्रहार करता है, जिससे धन पिशाचिनी तुरंत खत्म हो जाती है। गांव के लोग खुशी मनाते हैं। धन पिशाचिनी के मरने के बाद कालसखा को अपना धन वापस मिलता है।